आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। SMC की जानिब से श्रीनगर में तजावुज़ात मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम देने पर मुतअद्दिद कॉर्पोरेटर्स का एहतजाज। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने किया कई सरकारी दफातर का अचानक मुआयना। फौज की तरफ से पुंछ में गुजर और बकरवाल के साथ चाय पर बातचीत प्रोग्राम का इनेकाद। बारामूला डूबने का वाक़ा, एल खाना का बारामूला जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर में 64 घंटों का कोरोना कर्फ्यू नाफिज। वबाई बीमारी कोरोना वायरस की जारी लहर के पेश नजर जुम्मे के बाद दोपहर से ही 64 घंटों के हफ्तेवार कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया। कोरोना लॉकडाउन से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। वादी के मुख्तलिफ अजला से JKNS के नुमाइंदों ने रिपोर्ट भेजी है, जहां श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में कारोबारी सरगर्मियां बंद देखने को मिली, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। इधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में भी तमाम गैर सरकारी दफातर और तजारती इदारे बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी कम देखने को मिल रही थी, जबकि लॉकडाउन नाफिज करने में लोगों का अच्छा ताउन देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन का निफाज कल भी जारी रहेगा। देखिए, लॉकडाउन चूँकि इससे पहले बहुत ज़रूरत थी ये कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लॉकडाउन करने से यहाँ की जो मईशत है दिन ब दिन तबाह होती जा रही है और इसका कोई उतना असर भी नहीं है। और ये ओमिक्रॉन है, हर घर में आप देख लीजिए, हर घर में पहुँच गया है। अब इसमें उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं रही है, जिससे यहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाती है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की उतनी अशद ज़रूरत है कि यहाँ कारोबारी इदारे बंद रखे जाए। हाँ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ हम इस पर कर्ब कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको चाहिए कि शाम 5 बजे से सवेरे 11 बजे तक अगर ये मार्केट और मूवमेंट बंद रखे, उससे कदर बेहतरी होगी। और ये हफ्ते के दिन, जुम्मा के दिन 3 रोज़ दुकानें बंद रखना, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखना, इससे जो बिज़नेस है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है और इसका कोई खातिर का उतना नतीजा भी नहीं है। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने इंतजामिया से वीकेंड लॉकडाउन को हटाने और ट्यूशन सेंटर्स को दोबारा खोलने की अपील की। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं जमील अंसारी की इस रिपोर्ट में। ही ये कार आमद है किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ट्यूशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, सरकार को इस आर्डर पर पूरी तौर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखेंगे, वो बेचारे खसारे में हैं, बैंकों से उन्होंने कर्जे लिए हैं, वो कसम पुरसी की हालत में है। फेरे वाले हैं, रेडे वाले हैं, इसी तरह से दुकानदार हजरात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लिए हैं, वो इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा पुरजोर मुतालबा है इंतज़ामिया से कि इस आर्डर पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और लोगों से अपील है कि वो कोविड SOPs का पालन करें, मास्क को पहने, इसी तरह से हाइजीन को मेंटेन करें। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के ख्वाजाबाग बारामूला में जुम्मा को रेत निकालते हुए दरियाए जहलम में डूबने वाले 2 भाइयों के लवाकीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की मदद न करने पर तहसील बारामूला और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि दोनों भाइयों के डूबने के बाद पुलिस के बगैर किसी एहलकार ने मौके पर आने की जहमत नहीं की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम बाड़ीपोरा से लाशों की तलाश के लिए आए थे, लेकिन सिविल इंतजामिया का कोई भी हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नहीं आया। बाड़ीपोरा के मुजाहरीन ने मैयत के साथ जो हफ्ते के रोज हासिल की गई सड़क ब्लॉक कर दी और लवाकीन को फौरी राहत देने का मुतालबा किया। एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर जो ये लवाकीन है, इक़्तिसादी तौर जो हमें सुनने में आया है बहुत कमज़ोर है ये, तो हम DC साहब बांडीपोरा और अगर हो सके DC साहब बारामूला जो है, जो रेड क्रॉस में प्रोविज़न होता है उसमें इमीडिएट ये इनकी माली मदद कर सकते हैं। और जो बाकी भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी से लोग हैं, NGOs है, वो फौरी तौर इनकी माली मामनत करे। रात गो वाक़ा ये सन बच्चे तम फटम दरियाए जहलमस, चूँकि तम लाश गए पत पे बांडीपोरा पे तम लाश रिकवर करने खतर, तो अत जाए ये चीज़ पे करान अफसोस बारामूल एडमिनिस्ट्रेशन यमो अत बगैर पुलिस का हेल्प को।
15 से 18 साल से कम उम्र के नौजवानों को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने और स्कूलों को दोबारा खोलने की तरफ बढ़ाने के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में बैंक्वेट हॉल में मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहान और सेहत के सीनियर अहदेदारों के साथ एक बातचीत का इजलास मुनक्किद किया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में हफ्ते को अस्करियत पसंदों ने एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद वल्द गुलाम कादिर गनी पर नामालूम अस्करियत पसंदों ने हजापुरा के इलाके में फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सुंगला ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान डीसी अनंतनाग ने गैर हाजिर पाए गए 25 मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाह में कटौती का हुक्म दिया। दौरे के दौरान उनके हमरा एडीसी अनंतनाग गुलाम हसन शेख भी मौजूद थे। गवर्नमेंट के बहुत क्लियर आदेश हैं। एक सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर ड्यूटीज़ वो अटेंड करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के सिलसिले में आज सभी ऑफिसर्स का अचानक दौरा किया गया। जो कुछ मुलाजिम एब्सेंट पाए गए अनऑथराइजली सख्त उनकी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है। और जहाँ जहाँ कोई मुलाजमों की तरफ से अनऑथराइज्ड एब्सेंस की कंप्लेंट्स आएंगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये आगे भी होते रहे हैं। आज डिटेल में मैं खुद निकल के कुछ ऑफिसेज में गया हूँ। ये दौरे आगे फ्रीक्वेंटली होते रहे हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिफरेंट एरियाज़ में जाते रहे हैं। तो आगे भी दूर दराज के इलाकों में भी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने अपने एरियाज़ में इस तरीके की इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। बारामूला से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने आज यहां डाक बंगला में मुतलका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मंसूबा 2022 से 23 की बरवक्त तश्कील और उसके बाद तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। एक जामे बहस हुई, जिसके दौरान डीसी ने तमाम मुतलका ज़रूरियात जैसे शिनाख्त, मशावरात, ग्राम सभा वगैरह को मुकर्ररा वक्त के अंदर अच्छी तरह से अंजाम देने पर जोर दिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से श्रीनगर के लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, महाराजा बाजार और जहांगीर चौक में तजावुज़ात मुखालिफ कार्रवाइयां अंजाम देते हुए कई दुकानदारों और खांचा फरोशों की जानिब से सड़कों और लगाए गए अशिया को ही जब्त किया गया। आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाबस्ता मुतअद्दिद कॉर्पोरेटर्स ने इस कार्रवाई के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया और इस कार्रवाई को गरीब और मुफलिस खांचा फरोशों के साथ नाइंसाफी से ताबीर किया। एसएमसी के बाहर मुतअद्दिद कॉर्पोरेटर्स जमा हुए और गुज़श्ता रोज भी इस कार्रवाई को ज्यादती और जबर से ताबीर किया। एहतजाज में शामिल कॉर्पोरेटर्स ने कार्रवाई में शामिल अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया और उनका खांचा फरोशों को इंसाफ दिलाने का भी इंतजामिया से मुतालबा किया। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। जहाँ जहाँ हमारे गरीब मजलूमों के साथ जुल्म चल रहा है, ये बबरशेर मिटाते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से मेयर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बड़े लोग हैं तो आप गरीबों के साथ यही ज्यादती कर रहे हैं, ये बबरशेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज इसलिए प्रोटेस्ट पर बैठा हूँ, जब तक मेरी रेडी वालों और छापी फरोशों वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। इनको क्यों नहीं आज तक उनको दुकान बना के दिया था, आज उनके साथ कल ज्यादती हो रही। एक बुजुर्ग था वो रो रहा है, कल मेरे पास बेटियां हैं, क्या मेयर साहब आपके पास बेटियां नहीं है, क्या कमिश्नर साहब आपके पास बेटियां नहीं है, क्यों आपको दर्द आएंगे, बेटियों की कदर आएंगे। मैं इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं, मैं इंसाफ मांगता हूं कि आज के बाद ऐसा पेश वाक़ा नहीं आना चाहिए। राजबाग कॉर्पोरेटर शाहीना ने एसएमसी पर स्ट्रीट वेंडर्स की गाड़ियों की तोड़फोड़ करने पर तनकीद की और आला हुकाम से कहा कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को दस्तयाब जगहों पर मुंतकिल करें। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं फिरदौस नजीर की इस रिपोर्ट में। और मैं कमिश्नर को भी कहती हूँ कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें। लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि कल सारा सामान गाड़ियों में भर के लिया गया,
ये बहुत ही गलत है। हम आम शहरी हैं, हमारे शहरियों को इंसाफ मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। अगर सही बात है यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नर साहब का राज चल रहा है, लेकिन यहाँ के डीसी श्रीनगर बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे जिएंगे। आए दिन रोज कोविड होता है, 3 दिन, अब 2 दिन पहले था, अब 3 दिन का हड़ताल हो रहा है। अब आगे पता नहीं क्या चल रहा है। पिछले 3 साल से लोग कोविड का सफर कर रहे हैं। अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? गरीब तबके के लोग हैं, रेड़े पे कमाते हैं, दिन को शाम को अपना गुजारा कर लेते हैं। पुंछ से हमारे नुमाइंदे सईद कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुंछ के मकामी लोगों के साथ तालमेल में ज्यादा बुलंदियों को हासिल करने के जोश के साथ राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो के जेर एहतमाम 29 जनवरी को खलाली में चाय पर बातचीत गुज्जर और बकरवाल के साथ का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद गुज्जरों और बकरवालों की कम्युनिटी की तरक्की और नौजवानों की तालीम, सेहत और रोजगार के हवाले से तरक्की फराहम करने के लिए बनाई गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस तकरीब को मकामी लोगों ने बेहद सराहा। यहाँ पे सीखने को मिला है तो इसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह इस पे हम कामयाब होंगे, तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।